के लिए बड़े स्टॉक्स इन एक्शन भी समझ लेते हैं। जानवी हमारे स्टूडियो में है। जानवी मॉर्निंग, पहले तो आज के ट्रिगर्स बताएं और बिजनेस अपडेट्स और साथ ही नंबर्स बताएं। गुड मॉर्निंग। ट्रिगर्स से अगर शुरू करें तो WPI और CPI दोनों के आंकड़े आएंगे इस जून महीने के। CPI का अगर एस्टिमेट देखें तो 2.4 का एस्टिमेट लगा के चल रहा है बाजार, और WPI का अगर आंकड़ा देखें तो 0.5% का जो है ये एस्टिमेट लगा के चल रहे हैं। रिजल्ट्स भी आज है। निफ्टी से HCL टेक के नतीजे आएंगे बाजार बंद होने के बाद। भाई टाटा टेक्नोलॉजीज के भी जो है नतीजे आज आते हुए दिखेंगे FNO के सेगमेंट से। सिरका पेंट्स के ऊपर नजर रखें कि बोर्ड बैठक में प्रेफरेंशियल इशू के जरिए फंड जुटाने पर विचार करती हुई दिखेगी कंपनी। और साथ साथ ब्राइटकॉम ग्रुप, इसकी जो ट्रेडिंग है वापस टी ग्रुप के अंदर जो है वो शुरू होती हुई दिखेगी। पहले जेड ग्रुप के अंदर फिलहाल होती थी ट्रेडिंग, अब इसे टी ग्रुप में ट्रांसफर किया जाएगा। IPO के हिसाब से ट्रैवल फूड एंड सर्विसेज, इसकी लिस्टिंग होने वाली IPO की कुल सब्सक्रिप्शन देखे तो 3 गुना जो है ये IPO सब्सक्राइब हुआ था, और जो इसका इशू प्राइस है 1100 रुपये का तय किया गया है, तो आज इसके ऊपर एक्शन दिखेगा। NSE साथ साथ अगर देखें तो आज से अपना मंथली डेरिवेटिव्स इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च करता हुआ दिखेगा। और एक्स डेट है परसिस्टेंट की फाइनल डिविडेंड की, यहाँ तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस में आज हमें एक्शन दिखेगा। और बाकी IPO और OFS अपडेट्स की बात करें तो स्मार्ट वर्क कोवर्किंग स्पेस, इसका आज IPO बंद होगा। लास्ट डे टू अपडेट की बात करें तो टोटली IPO 1.1 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन 1 गुना है, और NII का देखें तो 1.8 टाइम्स जो है ये IPO सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है फिलहाल। एक और IPO आज से खुलेगा एंथम बायो साइंसेस करके। इसका जो IPO है 16 जुलाई तक खुला रहेगा, और प्राइस बैंड है 540 से 570 तय किया गया है। लॉट साइज देखें तो 26 शेयर्स का तय किया गया, और टोटल इशू साइज देखें तो 3395 करोड़ का है। और ये पूरा का पूरा जो इशू है OFS है। एंकर इन बुक से देखें तो एंकर इन्वेस्टर से कंपनी ने लगभग 1015 करोड़ रुपए जुटा लिए। काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड्स के नाम इस लिस्ट में शामिल होते हुए दिखे हैं। इंडो सोलर, इसका रिटेल का जो OFS है जो वारी एनर्जीज की तरफ से था वो फ्राइडे को बंद हुआ, जिसमें अगर रिटेल का सब्सक्रिप्शन देखें तो लगभग 8.5 टाइम्स आता हुआ दिखा है, तो अच्छा रिटेल का सब्सक्रिप्शन भी मिला है कंपनी को। रिजल्ट्स पे देखें तो वीकेंड को एवेन्यू सुपरमार्ट्स, इसके नंबर्स आए थे। नंबर्स देखें तो मिक्स टू बैड साइड पे ही आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि मार्जिन जो प्रेशर जो है वो बना हुआ है अभी भी। और एक चीज़ जो अच्छी बस निकल के आई कि लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो है कंपनी की 2 साल के उच्चतम स्तर पे है फिलहाल। रेवेन्यू में देखें तो रेवेन्यू में 16% की बढ़त है, ये ऑलरेडी कंपनी के जो बिजनेस अपडेट है उससे पता चल चुका था। कामकाजी मुनाफा 8.7% से घट के 7.9% पे आती हुई दिखी मार्जिन कंपनी की। मुनाफा की बात करें तो मुनाफा लगभग पूरा का पूरा फ्लैट है पिछले तिमाही के मुकाबले। 773 करोड़ का जो मुनाफा है कंपनी ने इस तिमाही में दर्ज किया। लाइक फॉर लाइक ग्रोथ की बात करें तो इस तिमाही में 7.1% की जो है कंपनी ने LFL ग्रोथ दर्ज करते हुए दिखे हैं। कैश के भी कुछ नंबर्स आए थे, जिसमें सबसे पहले एरिस इंफ्रा, हाल ही की लिस्टेड कंपनी है और इसकी चौथी तिमाही के है जो है वो नंबर्स आए थे। नंबर्स बेहद ही स्ट्रॉन्ग है कंपनी का, जो EBITDA लेवल पे पॉजिटिव आ चुकी है कंपनी। जो EBITDA लॉस के मुकाबले 10.2 करोड़ के लॉस के मुकाबले इस तिमाही में कंपनी ने 10 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। साथ साथ 4.5% का जो है मार्जिन दर्ज किया कंपनी ने। कंपनी का जो घाटा है वो भी 20 करोड़ से घट के 1.3 करोड़ पे आ चुका है। और आदित्य बिरला मनी, इसके भी नतीजे आए थे। NII देखें तो कंपनी की 12% बढ़कर आई है इस तिमाही में, और मुनाफा देखें तो लगभग 6% से घटकर आया है। कुछ बिजनेस अपडेट्स भी आए थे, जिसमें IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, जून में जो कंपनी का ग्रॉस टोल कलेक्शन है वो 5% बढ़कर आया है 545 करोड़ पे। और टोल कलेक्शन भी अगर देखें तो 517 करोड़ से बढ़कर 544 करोड़ पे आया है। सुला वाइनार्ड ने भी देखे तो अपने बिजनेस अपडेट्स जारी किए, जिसमें Q1 से ऑपरेशनल आय लगभग 8% बढ़कर आई है, और जो ऑपरेशंस की आय 128 करोड़ से घटकर 118 करोड़ पे आती हुई दिख रही है। कोल्टे पाटिल डेवलपर्स, इसके जो बिजनेस अपडेट्स है काफ़ी ख़राब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कंपनी का जो सेल्स वैल्यू है वो 13.3% घटकर आया है। इनफैक्ट कंपनी का जो रियलाइजेशन है उसमें भी 1% घटकर आते हुए दिखा है। कलेक्शंस भी अगर कंपनी के देखें तो 10% से घटकर इस तिमाही में आते हुए दिखे। अंत में देखें तो अजमेरा रियलिटी, Q1 में जो इसके कलेक्शंस है वो 42% बढ़ के 230 करोड़ के पास आते हुए दिखे, तो काफ़ी बड़ा जंप वहाँ पर है। सेल्स वैल्यू में 65% का गिरावट आती हुई दिखी है इस तिमाही में, तो काफी मिले जुले अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं। मिक्स्ड अपडेट्स आ रहे हैं, ठीक है, देखते हैं स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा आप दूसरे स्टॉक्स भी बताएं जो आज एक्शन में हो सकते हैं खबरों के दम।
बिल्कुल, खबरों के दम पे देखें तो सबसे पहले वीआईपी इंडस्ट्रीज, यहाँ पर एक बड़ा फोकस रहेगा आज के दिन, क्योंकि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं दिलीप पिरामल एंड फैमिली, ये कंपनी में लगभग 32% हिस्सा जो है ये बेचेंगे। कई पीई फर्म्स के कंसोर्शियम को बेचते हुए दिखेंगे। अब बायर्स के नाम में संविवाक सिक्योरिटीज, मिथुन पदम संचेती और सिद्धार्थ सचेती, इनके भी नाम सामने आते हुए दिखे। अभी तो टोटल 32% की जो हिस्सेदारी है कंपनी लगभग 1760 करोड़ में बेचती हुई दिखेगी। और इसके बाद 26% हिस्से के लिए ओपन ऑफर ट्रिगर होगा। ओपन ऑफर में देखें तो ओपन ऑफर का जो प्राइस तय किया गया है 388 पर शेयर तय किया गया है, और जो मौजूदा भाव से लगभग 15% के डिस्काउंट पर है। तो यहाँ पर आज खास एक्शन होता हुआ दिखेगा। एक्जो नोबेल और जेएसडब्ल्यू पेंट्स को लेके जो डील थी, तो जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने ओपन ऑफर की अर्जी डाल दी है। ओपन ऑफर आएगा 20 अगस्त को, ये जो ओपन ऑफर है ये खुलेगा और 30 सितंबर तक जो है ओपन ऑफर खुलता रहेगा। 3,417 रुपीज़ पर शेयर के भाव में अगर देखें तो ये ओपन ऑफर लाया गया है। जेबी केमिकल्स और टोरेंट फार्मा, इन दोनों पर भी नजर है, क्योंकि टोरेंट फार्मा में जो एक्विजिशन करने वाली जेबी केमिकल्स, उसके लिए कंपनी ने ओपन ऑफर का जो एप्लीकेशन ड्राफ्ट ऑफर है वो फाइल कर दिया है। अगर देखें तो 1639 पर शेयर के भाव में ये ओपन ऑफर लाया जाएगा, और ओपन ऑफर 20 अगस्त को खुल के 3 सितंबर को जो है बंद होता हुआ दिखेगा। ग्लेनमार्क फार्मा, इसके लिए एक नेगेटिव खबर आ रही है। इनकी जो इंदौर की फैसिलिटी है उसे यूएसएफडीए से वार्निंग लेटर मिल चुका है। अब अगर देखें तो 3 से 14 फरवरी के बीच जो है ये जांच करी गई थी, और उसके बाद मई में कंपनी ने अपडेट दिया था कि इस फैसिलिटी के लिए उन्हें ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड ओएआई का जो स्टेटस है वो मिल चुका था। वोखार्ड कंपनी अपना यूएस जेनेरिक फार्मास्यूटिकल सेगमेंट से बाहर निकलेगी। वहाँ पे जो उनका कारोबार है उससे जो लिक्विडेट करती हुई दिखेगी, और इसके पीछे जो बड़ी वजह कंपनी ने बताई है कि कंपनी वहाँ का काफ़ी घाटा हो रहा था, काफ़ी बड़ा लॉसेस हो रहे थे, जिसके चलते कंपनी ने फैसला लिया है कि वो यूएस जेनेरिक फार्मास्यूटिकल बिजनेस से बाहर निकलेगी। अल्कोहल स्टॉक्स पे भी फोकस रखना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने अपनी जो 50 साल पुरानी पॉलिसी है उससे चेंज कर दिया। अब वो नए लिकर लाइसेंस इशू करते हुए दिखेंगे शॉप्स को, तो इसके चलते सारे ही लिकर कंपनी जिनका महाराष्ट्र में बड़ा मार्केट है वो सारे फोकस में रहेंगे। एनसीसी कंपनी को एमएमआरडीए से लगभग 2300 करोड़ का जो है ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। मुंबई मेट्रो लाइन 6 के लिए ये ऑर्डर इन्हें मिला है। विष्णु प्रकाश पुंगलिया की भी अगर बात करें, इन्हें भी लगभग 780 करोड़ का जो है एक बड़ा ऑर्डर मिला है। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से ये इन्हें ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। ऑथम इन्वेस्टमेंट्स, उन्होंने एक एक्विजिशन किया है, इनफैक्ट इंटरेस्टिंग एक्विजिशन है। केरला आयुर्वेदा में लगभग 15% की जो हिस्सेदारी है कंपनी वो खरीदेगी। 558 पर शेयर के भाव में जो है ये एक्विजिशन होता हुआ दिखेगा। कोची बेस्ड एक आयुर्वेदिक कंपनी है ये। और अंत में देखें तो बीईएमएल 21 जुलाई को बोर्ड बैठक में शेयर विभाजन पे कंपनी जो है विचार करती हुई दिखेगी। ठीक है, शुक्रिया जानवी। चलिए बढ़ते